हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और साथ के साथ थोड़ा सा जल्दी से हम लोग एक रिवीजन लेंगे जितना भी हमारा सिलेबस में है। तो सिलेबस पहले बता दूं, एक्सरसाइज जो 2.1 है और 2.2 है यहीं से हमसे पूछा जाने वाला है ज़ीरोज़ और उसका रिलेशन कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में। तो यही सारी बातें मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा जल्दी से, और उसके बाद जो 30 एमसीक्यूज़ हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग करना शुरू करेंगे। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, जो वेटेज है इस वाले चैप्टर का और जो अगला वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दोनों का मिला के पूरे 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो अगर इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का हमसे पूछ लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और उम्मीद करेंगे कि इतना पूछा जाए क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी आसान है। जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, एक बार हम लोग इनको अच्छे से समझेंगे करेंगे तो जाके आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान है। तो अगर 4 से 5 मिले तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं, और रिवीजन के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर का मतलब रहेगा जो भी पॉलिनोमियल है मेरे पास उसकी डिग्री जो वेरिएबल है वो कितनी होगी, 1 होगी हमेशा। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखे हैं एक्स के लिखे, मैं y-3 भी लिख सकता हूँ, z-2 भी लिख सकता हूँ। तो बस हमें इतना देखना है डिग्री 1 रहनी चाहिए वेरिएबल में, तो वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। दूसरा रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपको पता है डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और आखिरी वाला जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी रहेगी, हमें 3 देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की 3 कैटेगरी हमें ध्यान में होनी चाहिए। डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारे पास कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना, या फिर क्या होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब। इस बात का ये मतलब है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज दैट मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया और मैं आपसे कहता हूँ x = a पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दो। बस इसका इतना मतलब है कि x जहाँ जहाँ मुझे नजर आएगा वहाँ पे मैं a रख दूंगा। a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, मैं जनरल बात कर रहा हूँ इस वजह से 2, 3, -1, -2 कुछ भी रख सकते हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट ए पे, और वो ए कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का ये मतलब है जो कि हमने करा हुआ है, हम करेंगे इसके क्वेश्चन भी। अगला वाला है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है मैंने यहाँ पे, और अगर मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए, यानी x = a ऐसा कुछ मिल जाए जिसको कि इस पॉलिनोमियल में रखूँ और वो पूरा कंप्लीट कितना हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये चीज़ हमने करी हुई है। जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता है, ये एक्सरसाइज 2.2 में मिलेगा, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना होता है किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। वहाँ से हमारे पास 2 जीरोज निकल रहे होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उन 2 जीरोज का क्या मतलब होता है, उनको जब हम उस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो उसको 0 बना देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और आखिरी के 6th और 7th पॉइंट है, इसमें हमें क्या करना है, रिलेशन ध्यान में रखना है। रिलेशन किसका, एक तो जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उनका जो कोफिशिएंट है। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि रहेगा क्वाड्रेटिक, ध्यान में रखना क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म हो गई। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अगर मैं मान के चलता हूँ, जैसा कि अभी अभी मैंने डिस्कस करा, जीरोस का मतलब क्या होता है, हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे होंगे किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हमारे पास 2 वैल्यूज मिलेंगी वो जो जीरोस कहलाती हैं, और उनमें एक का नाम अल्फा कह देंगे, एक को बीटा कह देंगे, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, अल्फा और बीटा नाम रख दिया। इनका जो सम रहता है अल्फा + बीटा = -b/a के बराबर रहता है, और प्रोडक्ट रहता है c/a के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद ही होगा, ठीक है, इसके बिना तो काम नहीं बनने वाला। आगे बढ़ते हैं। 7th और आखिरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास जीरोज या फिर सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उससे कैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है। अगर हमारे पास सम या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, रूट भी कहते हैं ना, जीरोज को रूट भी कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे जीरोज लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास जीरोज का सम या फिर प्रोडक्ट गिवन है, हमसे कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो हमें कुछ नहीं रखना, इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। कैसे, x² - सम रख देंगे, इनटू में x रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट। इन सारी बातों को हम लोग अभी एमसीक्यूज हैं वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले जो पॉलिनोमियल के मैंने एमसीक्यूज करवाए हुए हैं अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, मैं लगा दूंगा, या तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, और उसके बाद ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, और क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतनी बात की श्योरिटी है।
तो इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर यही सब कुछ रिटन फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगी, वहाँ पे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन करने से पहले जो भी 30 MCQs हम लोग करेंगे, आप लोग खुद पहले MCQs जो भी है PDF डाउनलोड करना, अटेम्प्ट करना, जहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगी या फिर आंसर चेक करने होंगे तो ही वीडियो कंटिन्यू देखना शुरू करना। तो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, तो इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग MCQs शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। और एक बात बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो डायरेक्ट पहले सॉल्यूशंस मत देखना। जितने भी क्वेश्चन हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल रहा है, उसे डाउनलोड करो। सबसे पहले 30 के 30 क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, उन्हें ट्राई करो कितनी जल्दी आप लोग उन्हें सॉल्व कर रहे हो। और फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी का सॉल्यूशन पता करना है, आंसर पता करना है, तब जाके कंप्लीट वीडियो देखनी शुरू करना। तो सबसे पहले एडवाइस यही रहेगी कि आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। तो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेने की शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने वाला है। क्वेश्चन हमसे कहता है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू, मैंने पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख दिया है, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाए। अब हमने रिलेशन पढ़ा हुआ, देखो ये मेरे पास 4x² प्लस 3x प्लस 7 है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो B3 और C की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 7 होगी। हमें रिलेशन पता है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, वो लिख दो सिंपल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है C/A, यानी कि 7/4। अब निकाला कैसे जाए, हमें तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा चाहिए। तो ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन आपको नजर आ रही है, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ डिवाइड कर दो। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/4 अपॉन 7/4। देखो ये 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में मिल जाएगा माइनस का 3/7, ये भी ठीक हो गया। इस वाले में देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो अल्फा बीटा है, अल्फा के साथ और एक बार बीटा के साथ क्या चले जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा क्यों जा रहा है, देखो अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो अल्फा बीटा ऐसे लिखोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे तो बिल्कुल यही मिलेगा, क्या, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा से बीटा, तो 1/बीटा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3/7। दोनों सेम ही बात है, 1/अल्फा आगे कर सकता हूँ, 1/बीटा पीछे चले जाएगा, तो माइनस का 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 10 ऑफ पॉलिनोमियल, अगेन यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मेंशन कर दिया है। मैं ये सारी चीज़ हटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको कैलकुलेट दोबारा से, आप लोग दोबारा से पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है, मुझे जगह चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, इफ 10 पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, इसके बाद कहता है अगर एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर मेरे पास इसका एक 0 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसका एक 0 अल्फा है, तो जो दूसरा 0 है जो कि बीटा कहलाता है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ कि वो है 1/अल्फा। तो ये बात है, यहाँ पे एक 0 दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अब मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रिलेशन है वो ये वाला यूज़ करा जाएगा, प्रोडक्ट वाला। उसका भी रीज़न है, क्या है अभी बताऊंगा। अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना, C/A। देखो इस केस में C कौन है, 4k है, ध्यान रखना 4k, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी वो एक कांस्टेंट है। अपॉन में a कितना है, कंप्लीट ये x² का कोफिशिएंट k² प्लस का 4। देखो अल्फा से अल्फा चले जाएगा, खत्म हो गया, k² प्लस 4 यहाँ डिवीजन में चले जाएगा, k² प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। अब यहाँ से 4k को इधर लेके आ जाओ, k² माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें आती है। सॉल्व करेंगे तो k² माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k बाहर, k माइनस 2 माइनस का 2 बाहर आएगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ही फैक्टर k माइनस 2 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के आ रहे हैं, तो एक को मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो k की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, प्लस का 2, माइनस 2 नहीं प्लस का 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगेन मेरे पास एक पॉलिनोमियल कुछ ये गिवन है, x² माइनस p टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस c। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ ये px नाम का पॉलिनोमियल है, x² माइनस px, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का p माइनस का c। देखो 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना है।
अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि अगर मैं कहूँ ए कौन है 1 है, बी कौन है माइनस पी है, देखो एक्स के साथ कौन है माइनस पी है, कोफिशिएंट की बात करूँ, और जो हमारे पास आखिरी का कांस्टेंट होगा वो कंप्लीट क्या होगा, नेगेटिव पी और नेगेटिव सी, दोनों एक साथ लेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना था इसमें, अल्फा बीटा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन गिवन है वो हमें फाइंड आउट करके देना है। देखो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से ये मतलब ये 0 के बराबर है, हमें इसमें फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू हमें फाइंड करके देनी है, कौन सा सी, ये वाला सी। ठीक है, करते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, मुझे एक अल्फा बीटा की ज़रूरत है, एक अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत है, जो कि मुझे इस रिलेशन से मिल जाएगा, जो कि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है मेरे पास, माइनस का पी है, ए कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का पी बन जाएगा, माइनस आगे से भी तो रखना है, तो प्लस का पी मिल गया। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, सी कौन है यहाँ पे, कंप्लीट नेगेटिव पी और नेगेटिव सी मेरे लिए सी का काम कर रहा है, अपॉन में ए कितना है 1 है। ठीक है, लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो ला के यहाँ पे वैल्यू रख दो। अल्फा बीटा कितना है, माइनस पी माइनस सी प्लस ये कंप्लीट अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, वो है हमारे पास पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस पी से प्लस पी कैंसिल आउट, माइनस सी इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 कैंसिल आउट, सी की वैल्यू आ गई कितनी, प्लस का 1। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस तरीके से करना है। अब एक चौथा वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन हमसे कहता है, एक क्वेश्चन है, इफ़ 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ, आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे कहता है 5x² प्लस 13x प्लस के, ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, एक रूट दूसरे रूट का अगेन क्या है, रेसिप्रोकल है। वही सेम बात जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताई थी, अगर इसका एक अल्फा है मतलब 0, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फा, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेकेंड वाला रिलेशन यानी प्रोडक्ट वाला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है के है, अपॉन में कितना है ए 5 है, 5 आ गया, ये कैंसिल आउट, 5 इधर गया, तो के की वैल्यू, सिंपल क्वेश्चन है, कितना आ गई 5 आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, जो कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं जहाँ पे, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। हमसे कहता है व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग -1/4 एंड 1 एज इट्स 0। तो मैं इस चीज़ को हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, हमें फैमिली बतानी है। अब फैमिली का क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ धीरे धीरे, बट पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या है उसके जीरोज़, एक तो -1/4 है और एक 1 है। तो ध्यान से समझना, मैंने रिवीजन में अभी इसी वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर पता चल जाए तो वहाँ से हम लोग बड़े ही आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के दे देगा। ठीक है, या फिर मैं कहूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ला के दे देगा। ठीक हो गया। अब ये लाने के लिए यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, माइनस का 1/4 गिवन है और अल्फा बीटा 1 गिवन है, बट कभी कभार जल्दीबाजी में हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा ये मेरे पास बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, वो साफ साफ बता रहा है कि ये दोनों इसके जीरोज़ हैं, सिंपल जीरोज़ हैं, प्रोडक्ट और सम हमें नहीं गिवन है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का 1/4 होगा और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट माइनस का 1/4। अच्छा यहाँ पे मैंने सम करना था ना, मैंने सम नहीं करा, इन दोनों का सम कितना होगा 1 प्लस यानी कि माइनस का 1/4, इन दोनों का ऐड करने पे एलसीएम ले लो, 4 - 1 3/2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/2 आएगा प्लस का, तो ये इसका सम आया। अब हमसे जो फॉर्मूला कहता है वो ये बात कहता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज़, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 3/2x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा हमारे लिए कितना बन रहा है, इंटू करेंगे तो माइनस का 1/4 बन रहा है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है वो क्या आ रही है, x² माइनस 3/2x माइनस का 1/4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच करते हुए मेरे पास देखो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है। अगर तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये जो पहला वाला है, यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया है, ये माइनस का है, x² माइनस 3/4x माइनस का 1/4, और बाकी 3 और आखिरी वाला है नन ऑफ दीज। तो जो पहला ऑप्शन है x² माइनस 3/4x माइनस का 1/4, ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। बट ये जो बाहर k लिखा है, और k का मतलब क्या है, नॉन जीरो कोई नंबर है। ठीक है, जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये चीज़ क्या है,
अब देखो उसने क्वेश्चन मांगा था फैमिली बताओ, ठीक है। ये जो आई है ये एक सिंगल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है। अगर इस सिंगल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई या किसी और नंबर से जो कि जीरो नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे लिए इसी जीरोस को यानी -1/4 और 1 को सेटिस्फाई करते हुए या फिर उसके ये जीरोज होंगे, मुझे बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, जो कि मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, के ले लूँगा, तो मेरे पास बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलने वाले हैं जिनके जीरोस कौन होंगे, -1/4 और 1 होगा। तो ये क्या आ गई है, फैमिली आ गई। फैमिली का मतलब यही है झुंड, है ना, पूरा परिवार। तो इसका जो पूरा परिवार है वो कैसे निकलेगा, के से मल्टीप्लाई करने पे। तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। और साथ के साथ मैंने ये भी बता दिया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये फैमिली वगैरह का क्या चक्कर है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं और भी 1-2 क्वेश्चन लूँगा जो कि अगेन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आगे आपको मिलेंगे। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी। अब देखो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और ये बताया गया है कि जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज उसके देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट बोलते हैं वैसे तो कम से कम, बट यहाँ पे हमसे बोल रहा है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज देखने को मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो डिग्री अगर हमारे पास 2 है तो इसका मतलब 2 ही जीरोज देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो लेस देन, ग्रेटर देन ये सब कुछ नहीं लगाना है, उसने मैक्सिमम मांगा है तो हम 2 पे टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है 7th वाला द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं 5 + 2√3। तो इसको मैं ले लेता हूँ अल्फा, ठीक है, 5 + 2√3। और दूसरा जो जीरोज है बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2√3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सम करता हूँ, अच्छा उससे भी पहले इसको रहने देते हैं, सम क्यों करें, मुझे ये जानना है कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। हमको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए अभी एक क्वेश्चन में और रिवीजन में भी बताया है कैसे करते हैं, अल्फा + βx + अल्फा बीटा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लाके दे देगा। तो ये मेरे पास जीरोस गिवन है, इसका सम निकाल लो, 5 + 2√3 प्लस का 5 - 2√3 कैंसिल आउट हो गया, 5 + 5 10। अल्फा इंटू बीटा करो, 5 + 2√3 और इंटू का 5 - 2√3। तो थोड़ा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन वगैरह अगेन इंपॉर्टेंट है। a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b का टाइम बचेगा हमारा, a² - b² लगा लो। a² यानी 5 का स्क्वायर 24 - b² यानी 2√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस, देखो 2√3 का स्क्वायर, 2 2 कितना होगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, तो 4 3 12। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 8 9 10 11 12 13, तो ये बच गया कितना 13। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो इतना आ गया, लगा दो यहाँ पे x² - 10x प्लस का कितना 13, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन बता दो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर गड़बड़ हम लोग इसी बात पे कर रहे होंगे, कहीं इन दोनों को आप सम और इसको प्रोडक्ट मत ले लेना, ये सेपरेट है, ये अलग अलग है, जीरोज है। पहले हम सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे फिर यहाँ रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है x² - का 3x का m टाइम्स ऑफ m + 3। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज क्या होंगे, नीचे 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, क्या आप इसको क्वाड्रेटिक जो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उससे करने जाओ, बट वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स तो है नहीं जो कि हम तुरंत पहचान लें क्या लें क्या ना लें, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो m के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। दूसरा हमारे पास क्या कर लो, इसमें आप ऑप्शन के साथ इसको डिस्कार्ड करना शुरू करो। अरे ये जीरोज है ना, कौन, ये सारे, इसमें से एक ऑप्शन हमारे पास जीरो का है, यानी कि उसकी वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो इसको जीरो बना देगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन में नजर डालो, एक m दिख रहा है, एक -m दिख रहा है। पहले ये वाला चेक कर लेते हैं। अगर मैं m को उठाता हूँ तो a और c ये दोनों के दोनों चेक हो जाएंगे। तो m रखता हूँ, m अगर मैं यहाँ पे रखा तो ये हो गया m² -3m, x की जगह पे रख रहे हैं, ये हो गया माइनस का m², ये हो गया माइनस का 3m। ये कैंसिल आउट, बट ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जीरो तो नहीं आने वाला, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। कब, m रखने पे। इसका मतलब a आंसर नहीं होगा, c नहीं होगा। दूसरा वाला क्यों चेक करें, m + 3 और -m + 3, है ना, नहीं करने की जरूरत है। तो a और c नहीं होने वाले। अब देखो b और d पे नजर डालो।
तो ए और सी अगर नहीं है तो आंसर हमारे पास बी और डी में से एक होगा, और बी और डी में से एक होगा, और दोनों में पहला वाला जो जीरो है माइनस एम और माइनस एम है, यानी कि माइनस एम रखने पे तो पक्का जीरो आ ही रहा होगा, है ना। तो हम दूसरे वाले पे जाएंगे सीधे, यानी या तो मैं m+3 रखूं या फिर नेगेटिव ऑफ m+3 रखूं। तो इस तरीके से आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो पेपर में, तो ऐसे करना है। तो हम पहले इस वाले को रख लेते हैं, m+3 रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा m+3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे -3, एक्स की जगह पे m+3 माइनस का m स्क्वायर माइनस का 3m, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, टाइम बचेगा। और हमारा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू 6m माइनस का 3m माइनस का 9 माइनस का m स्क्वायर माइनस का 3m। देखो m स्क्वायर से ये गया, प्लस 9 से ये गया, प्लस 6m माइनस 3m, प्लस का 3m बनाएगा जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर मिल गया कितना, 0। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है जहाँ पे -m 0 बनाएगा, m+3 भी 0 बना रहा है। अभी ये तो बना नहीं रहा होगा, है ना, दो आंसर थोड़ी सही होंगे, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना टाइम बचा सकते हैं और ऐसे आप लोग अपना आंसर निकाल रहे होंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमसे कहता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे वैल्यू रखने पे गलती करेंगे। उनको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बट जो वैल्यू रखने जाएंगे वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। अगेन मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जो कि निकलता है कुछ इस तरीके से, प्लस अल्फा बीटा। और यहाँ पे जो हमें गिवन है ना, इस बार जीरोज गिवन नहीं है, उसके सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है। सिंपल सी लैंग्वेज है, समझ में आ चुका होगा। यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, -5 है, और अल्फा बीटा इंटू का कितना है, 6 है। तो बस उठा के रख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर नेगेटिव -5x प्लस का 6, तो ये बन जाएगा प्लस का, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मैं ईयर लिखना भूल चुका हूँ बट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 करा था ना, इससे पिछला वाला वो भी आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है वो इनफैक्ट। तो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी तरीके के, मैंने लेने की कोशिश करी जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने हैं आपको सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। हमसे कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2, इसका नाम दे देता हूँ px। अल्फ़ा बीटा क्या कहता है, इसके अगर ज़ीरोज़ हैं, है ना, इसके ज़ीरोज़ हैं, यानी कि इनको इस पर रख रहा हूँ तो ज़ीरो बन रहे होंगे, क्या है वो गिवन नहीं है। तो हमसे फाइंड करो कहता है सम उनके रेसिप्रोकल का। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है, बट जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने इस वीडियो का करा है ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। यहाँ पे हमसे कहता है सम निकालो इनके रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का, इनका रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा 1/अल्फा, और बीटा का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/बीटा। इनका सम निकालना है, यानी कि यही वैल्यू निकालनी, तो घुमा के दे रहा है हमारे पास, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल के रख देते हैं। कैसे निकालोगे, सिंपल, पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये बी कितना है -7 अपॉन ए कर दो, यानी कि 7/5 आ गया। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना, c अपॉन ए, यानी कि 2/5 कर दो। अब कुछ नहीं करना, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, अभी हमने पहले क्वेश्चन में करके आए हैं, इज इक्वल्स टू 7/5 अपॉन का कितना 2/5, 5 से 5 गया, ये डिवाइड में जाएगा। देखो अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 7/2, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 7/2 के बराबर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 7/2, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो जिस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए, और इस वीडियो में मैंने भी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन लूँ। आगे आपको मिलेंगे, ये तो पहला टाइप है, आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलने वाले 15th क्वेश्चन के बाद। तो अभी फिलहाल हम लोग 12th क्वेश्चन देखते हैं और क्या कह रहा है और कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी हम लोग समझेंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस कितना बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कहता है इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज द नेगेटिव ऑफ अदर देन इट। उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे रहा है। देखो ऑप्शंस जो है ना काफ़ी लंबे चौड़े हैं, हैज़ नो लीनियर टर्म, हैज़ नो लीनियर टर्म, कैन हैव अ लीनियर टर्म, इन सबको बाद में देखेंगे। पहले तो इस पॉलिनोमियल में से जितने कंक्लूजन है वो निकाल लो। उसने बोला इसमें एक जीरो अगर मैं अल्फा लेता हूँ तो दूसरा क्या है, इसी का नेगेटिव है,
यानी कि अगर मैं कहता हूँ इसका एक 0 -4 है तो दूसरा कितना होगा प्लस का 4, यानी एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर एक 4 होगा तो दूसरा कितना -4, तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि इसका एक 0 अल्फा है तो दूसरा कितना होगा नेगेटिव अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग वही रिलेशन कौन सा, सम और प्रोडक्ट वाला लगा लो। अल्फा प्लस बीटा, इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू कितना, माइनस का बी अपॉन ए। देखो बी का काम अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस क्वाड्रेटिक के लिए कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए कोफिशिएंट है एक्स का, और सी का काम कौन करेगा, बी करेगा, और ए का काम कौन करेगा, 1 करेगा। इतनी बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू अपॉन 1, ये कैंसिल आउट इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ए इज इक्वल टू 0 आ गया। कुल मिला के बात इतनी है कि ए की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये तो खत्म हो गया, ये नहीं लिखा जाने वाला। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, लीनियर टर्म कहते हैं। यहाँ पे जो टॉप पावर है एक्स वेरिएबल की वो 1 है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए और बी है ना, इसमें से कुछ ठीक होने वाला है। उसने बोला है इसमें हैज़ नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म नहीं होगी, और सी और डी में कहता है लीनियर टर्म होगी, बट हमें साफ नजर आ रहा है ए 0 हो गया तो लीनियर टर्म तो हो ही नहीं सकती। तो जो ऑप्शन नंबर ए और बी है, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है बट आपको प्रिंटेड फॉर्म में नीचे नजर आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो नहीं हो सकता, ए और बी में से एक होगा। अब आखिरी का देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला निकाल लेते हैं, वो बच गया हमारा। प्रोडक्ट में देखो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए। सी का काम कौन कर रहा है, बी, और ए का काम कौन कर रहा है, 1, बता चुका हूँ ऑलरेडी, इज इक्वल टू कितना रख देते हैं, बी के बराबर। अब देखो ए और बी में जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे लीनियर टर्म वाली बात तो सेम है। पहले वाले में कहता है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आएगी, दूसरे वाले में कहता है कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आएगी। यानी कि हमें देखना है कि ये जो बी है, जो कांस्टेंट है, ये आ क्या रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ये बताने वाला है। कैसे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया, नेगेटिव को मैं इधर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस का बी हो गया। तो कुल मिला के मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव बी। अब इसके बाद की जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 है या फिर माइनस का 4 है, इसका अंडर रूट हम लोग निकालेंगे तो क्या निकाल पाएंगे, क्या हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है ना, हमारे लिए नॉट डिफाइंड है। अगर आपसे प्लस का 4 पूछा जाए, आप ज़रूर बताओगे कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस 2 लगाते हैं हम लोग। तो हमारे पास जब भी नेगेटिव बी आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी तो यही करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे दोनों जगह, तो ये अंडर रूट का माइनस बी बन जाएगा। यानी कि बी के अंदर या फिर मैं कहूँ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बी आ रहा है, माइनस को हमें हटाना है। इस माइनस को हटाने के लिए मुझे बी कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव का लेना पड़ेगा। अगर मैं बी की वैल्यू नेगेटिव में ले रहा हूँ तो बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, और फिर अंडर रूट के अंदर क्या दिखेगा, पॉजिटिव वैल्यू नजर आएगी, जिसका कि हम आंसर बता सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे बी क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पॉजिटिव बी से बात नहीं बनने वाली। पॉजिटिव बी क्या कर देगा, अंदर नेगेटिव बना देगा, जिसकी वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी, और वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव कह रहा है जो, वो हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं यहाँ पे। ऐसे ही कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसी टाइप की बात कर रहा हूँ, जो कि हम 15th क्वेश्चन के बाद करने वाले। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आसान है, अगेन कहता है इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपका हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, बट घबराने वाली बात नहीं है। वो कहता है x - 2 अगर इसका फैक्टर है तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है ना, वो इसको डिवाइड कर रहा है। बट एक चीज़ समझना, जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, मान लेता हूँ x² + ax + b टाइप की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो अभी जस्ट, ठीक है। इसका आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा, मान लो अगेन आपके पास कुछ मिला x - a x - b, फिर इसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर x की वैल्यू 1 मिलेगी और फिर एक x की वैल्यू b मिलेगी, है ना। तो ये क्या मिल रहे होते हैं, इसके जीरोज़ मिल रहे होते हैं, जीरो रखने पे जीरोज़ मिल रहे होते हैं, और इसको जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रखते हो तो इसको 0 बना देते हैं, ठीक है। अब जब ये x - a और x - b की फॉर्म का है, तब क्या बोला जाता है, इन दोनों को फैक्टर बोला जाता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी ये दोनों के दोनों इसको एक तरीके से डिवाइड कर रहे होंगे, जो डिवीजन हम लोग कर रहे होते हैं पॉलिनोमियल का, जो क्लास 9th में हमने सीखा हुआ है। तो वैसे ही इसके फैक्टर कौन है, x - 2 इसका फैक्टर है कहता है। तो अगर x - 2 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो x = 2, सिंपल वैसा ही लॉजिक जैसा यहाँ पे लगाया है। x - a इसका फैक्टर है, इसको 0 के बराबर रखा तो x = a मिला, वो a इसका क्या करेगा, 0 का काम करेगा। वही सेम लॉजिक है, x = 2 इसके लिए 0 का काम करेगा। यानी इस 2 को मैं यहाँ रखूंगा, ये इसको 0 बना देगा, रख देते 2 2 4 2 8 - 2 2 4 6 4 24 माइनस का a इंटू x, x की वैल्यू कितनी, इंटू का 2 माइनस का 8 =
टू कितना 0 आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू अब 0 के बराबर आनी है ना। तो 8 से 8 चले गया, ये हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू -2a, इधर चले जाएगा प्लस का 2a, तो a इज इक्वल्स टू कितना माइनस का 12। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी -12 आ रही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो है हमारे पास माइनस का 12। तो अगर आपने नीचे ऑप्शन में कुछ 12 वगैरह नजर आ रहा है तो उसे माइनस का 12 कर लेगा। ठीक है, अदरवाइज आएगा नहीं, मैं चेक कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमसे कहता है डिटरमाइन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल देता है x+1 और फिर है x² माइनस का x की पावर 4 + 1। डिग्री बताओ कहता है इस पॉलिनोमियल की कितनी है। अब सिंपल इतनी चीज़ों को देख के ऐसा मत करना यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मुझे 4 नज़र आ रहा है तो डिग्री 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं, पूरा सॉल्व करना है। बच्चे यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि आप लोगों को जब भी ऐसा कुछ नजर आए जहाँ पर डिग्री वगैरह पूछ रहा है तो उसको पूरा सॉल्व कर लेना आखिरी तक, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर देखना सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना। मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर क्यूब माइनस का x² माइनस का x की पावर 5। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इतना बन गया प्लस x। अब इनको मल्टीप्लाई करो x² माइनस x की पावर 4 + 1। अब इन सब में ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा देखो ये दिख रहा है तो 5 डिग्री है, तो इसी वजह से कह रहा था पूरा सॉल्व कर लिया करना। अब ये आया हमारे पास 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 15th वाला कहता है इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ay² प्लस ay इज इक्वल टू नहीं +3। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, y के टर्म में दिया हुआ है इस बार। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा है बस, यहाँ पे x ना लिख के y लिख रहा है, कंफ्यूज करेगा। दूसरा है y² प्लस y प्लस b। x ना लिख के y रख दिया, यानी x² प्लस x प्लस b होता अगर x के रिस्पेक्ट में लिख रहे होते हम लोग। तो वैल्यू निकालो a b, यानी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू करनी a b, और ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ईयर है नहीं पता, बट ये पूछा गया है, मेंशन करा हुआ है मैंने। तो ay² प्लस ay प्लस 3। 1 इसका अगर 0 है तो यहाँ पुट करूँगा तो इसको 0 बना देगा, सेम लॉजिक जो अभी यहाँ पे लगाया था। तो a इंटू 1 का स्क्वायर y की जगह पे रखूँगा, ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a प्लस यहाँ पे भी a प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -3, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये इसे बना देगा -3/2। a की वैल्यू ये आ गई। दूसरा करते हैं, यहाँ पे भी 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, इसका 0 है। ठीक है, 1 + 1 2, b इज इक्वल टू कितना -2। हमें प्रोडक्ट करना था a b, तो -3/2 इंटू का -2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी गया, 2 से 2 भी गया, तो प्लस का 3 हमारे पास आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो a है ना वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आखिरी वाला क्वेश्चन देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15th है। हमसे कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल देता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, 2y² प्लस 7y प्लस का 5, ये एक पॉलिनोमियल है। हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने को कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, जो कि होगा -b/a, यानी माइनस का 7/2, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना c/a, यानी 5/2, c/2। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ उठा के हमें बस यहाँ पे रखनी है। देखो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे पता चल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ रख दो, वो भी पता है हमारे पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना -7/2 प्लस अल्फ़ा बीटा कितना 5/2। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 -7 + 5 इज इक्वल टू -2/2 कैंसिल आउट -1। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आई होप इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमसे कहता है इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया px नाम से, R2, -3 देन a b r। हमें a और b जो नज़र आ रहे हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो है एक 2 और एक है -3। इस तरीके का क्वेश्चन अभी पहली बार हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में। कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले क्या रखो, 2 रखो। हमें पता है कि अगर ये 0 है तो 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह पे रखना है सिर्फ, a और b की जगह पे नहीं, प्लस यहाँ पे भी रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ a + 1 + b। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। 4 + 2a + 2 + b इज इक्वल टू 0, 2a + b 4 + 2 6 इक्वल्स टू को इधर भेज देता हूँ, कितना हो जाएगा -6। ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन।
तो इस पॉलिनोमियल में जब हमने 2 रखा, ये 0 के बराबर आ रहा है, यहाँ से एक इक्वेशन निकल गई जो a और b के रिस्पेक्ट में। दूसरा रख लो -3, -3 रखूँगा, -3 का स्क्वायर 9, मैं अब डायरेक्ट रख रहा हूँ -3 x की जगह पे, a + 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 - 3a - 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -3a प्लस b, 9 - 3 प्लस का 6 इक्वल टू को इधर भेज देंगे माइनस का 6, ये हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो सॉल्व करने के लिए इसको मैं इधर रख देता हूँ, कहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 6 है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखो b कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेफ्ट के साथ राइट के साथ, है ना। तो -3a - 2a कितना हो जाएगा, माइनस का 5a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का b माइनस b, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन में बताया जाता है कैसे किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है। ये एलिमिनेशन मेथड है। तो b से b गया, -6 + 6 ये 0 हो गया, -5 को इधर भेजूंगा डिवीजन में तो वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। a 0 आ गया तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, और एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे 0, -6, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, 2 इक्वेशन है इस वजह से, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 हमसे कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2, 5। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना, उसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। उसने कहा -2 और 5 इसके क्या है, जीरोज है। अब मैंने एक बात आपको बताई, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। बैक जाके हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर मेरे पास, देखो पहले मैं लिख ही लेता हूँ, -α + β x + α β, मैंने शुरुआत में बताया था अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और इसका यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू 5 है, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 5 × -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा सम और प्रोडक्ट आ गया, रख दो यहाँ पे रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और अल्फा बीटा की वैल्यू -10। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जनरेट हो गया, ठीक है। आप लोग कहोगे कि इस तरीके से करने पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है 1 वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर मिल गया 1, जो कि गलत हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे करोगे, और यही बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करने वाले हैं, इसमें 1 टिक करके आएंगे जो कि गलत माना जाएगा। अब आप पूछोगे कि 1 नहीं तो और क्या होगा, देखो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा >3। क्यों होगा, रीज़न भी बता देता हूँ। उसने बोला है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं जिनके जीरोज क्या होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो सम और वो है, जीरोज होंगे -2 और 5, ठीक है, जीरोज है ना, इसमें यहाँ पुट करेंगे, इसको जीरो बना देंगे। कितने होंगे ऐसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, तो अगर इस पॉलिनोमियल को, और एक क्वेश्चन भी हमने करा हुआ था, सेकंड या थर्ड था, जहाँ पे फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल की बात चल रही थी ऐसा कुछ, तो अगर इस पॉलिनोमियल को मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि 2 है, -2 है, कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक नया पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा, है ना, नया पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा जिसके लिए -2 और 5 अगेन 0 का काम करने वाले हैं। तो बात यहाँ पे कुल मिला के ये है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है, उसको किसी भी कांस्टेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई करके नए नए पॉलिनोमियल जनरेट कर सकता हूँ जिनके लिए जीरोज अगेन -2 और 5 ही रहेंगे। चाहे तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। आप लोग क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा जहाँ पे आप लोग -2 और 5 रख के देखना, दोनों ही उसके लिए जीरोज का काम करेंगे, है ना। तो इस वजह से अगर मैं कोई भी कांस्टेंट उठा लूँ दुनिया का और मल्टीप्लाई करूँ, मैं तो बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा >3 होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं, ये रीज़न है। इस वजह से 1 को टिक ना करते हुए आप लोग हमेशा >3 का मतलब बढ़ते जाएगा, कितना भी हो सकता है हमें मतलब नहीं, बट >3 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, 18, 19, 20 आगे भी डिस्कस करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमें कंक्लूजन निकालना होता है, तो ध्यान से समझेंगे और यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि एक पॉलिनोमियल है x² + 99x + 127, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके जीरोज बताओ कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसका हम मिडिल टर्म स्प्रेडिंग करेंगे बहुत टाइम जाएगा, है ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास सीधे रिलेशन पड़ा है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a यानी कि कितना आ गया आंसर कुल मिला के -99। इस बात का ये मतलब है यहाँ पे अल्फा और बीटा की ऐसी 2 वैल्यूज़ रखी जा रही होंगी जिनका सम करने पे -99 मिले,
सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, इसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा, C अपॉन ए, यानी कि प्लस का 127। और इस बात का ये मतलब है कि ऐसी दो अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज़ होंगी जिनका प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव का 127 मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना क्या हो सकता है, पहले दूसरे वाले से कंक्लूजन निकालता हूँ। केस 1 ये हो सकता है, केस 1 ये हो सकता है कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। ऐसा क्यों? अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, प्लस का 127 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है हमें, इस वजह से ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। अभी इस वाले को भी फुलफिल करना है। अब देखो, अगर अल्फा नेगेटिव हुआ और बीटा अगर नेगेटिव हुआ तो ही तो जाके माइनस माइनस प्लस करके मुझे माइनस का 99 मिल रहा होगा। यानी कि अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों नेगेटिव लिए जाएं तो ही मेरे पास वो दोनों की दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अच्छा, हमने ऐसा वाला केस क्यों नहीं लिया कि केस 2 ये भी हो सकता था, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। देखो ना, ये वाली इक्वेशन से अगर दोनों पॉजिटिव हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे अगेन पॉजिटिव मिलेगा। बट ये वाला केस, जो पहला वाला केस है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि 2 है और 4 है, तो इन दोनों का सम करूंगा तो प्लस का 6 ही तो मिलेगा हमेशा। बट मुझे तो यहाँ पे ऐसा चाहिए कि दोनों का सम कितना हो, नेगेटिव का 99 हो। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस कहाँ से आएगा? तो इस वजह से ये वाला जो दूसरा केस है ये नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पहली इस वाली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो पहली वाली है उसको नहीं कर रहा है। और सिर्फ ये वाला है जो दोनों को कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो बोथ नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर बी, अल्फा और बीटा, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस रिलेशन से कंक्लूजन निकालने होते हैं। और कंक्लूजन क्या है, यही वाले कंक्लूजन जो अभी मैंने इसमें डिस्कस करे हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहली बार कर रहे हो, आगे एक और दो तीन क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे जहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। इतना नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है, इफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ax² + bx + c, जहाँ पे c 0 के बराबर नहीं हो सकता, आर इक्वल, देन तो जीरोस जो भी हैं इसके वो बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वाला जो रिलेशन है, यानी -b/a करना, ठीक है। हम लोग b/a का मतलब ये वाला मत समझना अभी, हाँ मतलब यही है कुल मिला के, क्योंकि ax² + bx + c हमारे पास गिवन है, कोई चेंजेस नहीं करें। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें अगर मेरे पास जीरोज अल्फा और बीटा आ रहे तो उनका सम -b/a के बराबर होता है, जो कि ट्रू है। अगेन यही सेम फॉर्म में हमें लेना है, ठीक है। अल्फा बीटा कितना होगा, c/a के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से c और यहाँ से a हो गया। अब देखो, इसने कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2α = माइनस का b/a, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा और अल्फा मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा α² = c/a, ठीक है। हमारा जो आंसर निकलने वाला है ना, इस वाले रिलेशन से नहीं निकलेगा, पहले वाले से नहीं आएगा, दूसरे वाले से आएगा। कैसे आएगा देखो, मैंने बताया हुआ है कि अगर मैं √4 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो 2 मिलेगी, और अंडर अगर -4 है तो वो हमारे लिए नॉट डिफाइंड है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। यानी कि अंडर के अंदर हमेशा साइन पॉजिटिव का होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, अल्फा = अगर मुझे α² ये मिला है, तो अल्फा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो √c/a लगाऊंगा। अब अंडर जैसे ही दिखा, इसका मतलब c और a दोनों के दोनों कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकते। कहने का मतलब इस कंप्लीट वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। वो किस केस में हो सकती है, या तो c और a दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो c/a भी पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी अंडर की वैल्यू निकल जाएंगी। दूसरा केस ये हो सकता है c/a दोनों के दोनों नेगेटिव हों। देखो ना, अगर ये -c हो और ये -c हो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगी और फिर से वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो अंडर की वैल्यू फिर से मिल जाएगी। बट अगर आपने कहा कि -c ले लेते हैं नेगेटिव और a को पॉजिटिव कर देते तो फिर तो ये नेगेटिव रह जाएगा और इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया, c और a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, बट दोनों सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा c वाला, c एंड a हैव सेम साइन। बाकी सारे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगेन कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे कहता है 20 वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना कि जब भी मेरे पास कोई भी किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका जब भी ग्राफ बनता है हमेशा क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है। पैराबोला यानी कि ये वाली शेप, ये यू शेप में, और एक ही बार मिलेगा यानी कि यू शेप मिलेगा, बस दैट्स इट। अब चाहे वो अपवर्ड में हो, डाउनवर्ड में हो, कैसा भी हो, मिलेगा पैराबोला। इस क्वेश्चन में मांग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। अगर नहीं है तो यानी पैराबोला के अलावा कुछ और अगर ग्राफ नज़र आ रहा है तो वो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैराबोला नहीं है। आप कहोगे यू बन रहा है, बट उसके बाद आगे भी तो कंटिन्यू कर रहा है ना। यू परफेक्ट इस तरीके का होना चाहिए, दैट्स इट, वो हमारा पैराबोला कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा ग्राफ पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहता है इफ़ पी एक्स इज इक्वस टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वस टू 2x की पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, अब आप कहोगे यहाँ पे डिग्री 4 होगी, बट कोई बात नहीं, डिग्री वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमारा जीरोज़ वाली बातें काम आएंगी। तो जीरोज़ में तो हमें क्या करना है, डिग्री से ना, हमें रूट थोड़ी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, क्या कहता है, पूछे जा सकते हैं। तो हमसे कहता है इफ़ पी एक्स इज इक्वस टू दिस, ये मैंने लिख दिया, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 माइनस 2x। अगर ये मल्टीपल है 1 माइनस 2x का, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मल्टीपल का मतलब बस इतना है। अगर मैं कहता हूँ कि 4 और 2 ये इसको डिवाइड कर रहा है 2 2 ज़ा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से डिवाइड कर पा रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 इंटू 2 करने पे यानी ये मल्टीपल है इसका। सेम बात, अगर ये यानी कि इस पॉलिनोमियल का ये मल्टीपल है, इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। और डिवाइड कर रहा होगा यानी कि ये इसका क्या है, फैक्टर है एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 4 का फैक्टर है, उसे डिवाइड कर रहा है, तो ये भी इसका फैक्टर है। और जो फैक्टर होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कितनी, प्लस का 1/2। और ये क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके हम लोग फैक्टर निकाल रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये आया, फिर उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जीरोज़ निकल रहे होते हैं। वही सेम बात है, ये 0 आया है इस पॉलिनोमियल का। इसमें अगर मैं 1/2 रख दूँ, p 1/2, तो यहाँ पे रखूँगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 की पावर कितनी करनी है, 4 2 जा 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, माइनस का a इंटू 1/2 का क्यूब, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस का ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। 0 के बराबर हम लोग रखेंगे क्योंकि ये इसका 0 है, इसे 0 बना देगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1/8 माइनस a/8 प्लस ये कैंसिल आउट होके मिल जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल आउट होके मिल जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सब कुछ तो 3 बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करते हैं, इन सबको उधर भेज देते हैं। एक काम करते हैं, तो 1/8 प्लस इन सब का सम कितना आ गया 3 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजते हैं a/8। इसमें एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा 8 3 24, 25/8 इज इक्वस टू a/8। 8 से 8 गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। तो ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन है, पेशेंटली कैलकुलेशन देख लेना। अगर आप लोग सॉल्व कर पाते तो अच्छी बात है। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे मल्टीपल है तो फैक्टर है, और फैक्टर है तो वहाँ से हम लोग 0 निकाल रहे हैं और उसको पुट कर रहे हैं, आंसर निकल के आ रहा है, दैट्स इट। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 22nd क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहता है इफ़ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉलिनोमियल इज 0, यानी एक 0 हमारे पास 0 है, एल्फा इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो, अगर एक अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा हमें नहीं पता, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा वाला जो रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है c/a, उसको सबसे पहले लेते हैं। तो ये हो जाएगा c/a, स्टैंडर्ड फॉर्म वही सेम चल रही है, तो c/a आएगा। अल्फ़ा बीटा एक 0 है, तो 0 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू सीधे कितनी मिल जाएगी, 0। a को इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, c इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, c की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 0 बनेगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगेन वही सेम चीज़ें हैं, हमारे पास रिलेशन पता है, उसमें से कंक्लूजन निकालो, आंसर आपके हाथ में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे हमसे कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जहाँ पे ये लैम्डा है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 हमारे पास गिवन है अब की बार। ठीक है, हमसे फाइंड आउट करो, कहता है कि लैम्डा कितना होगा।
करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यानी सम ऑफ जीरोस, ये इसके जीरो है ना, तो सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज टू कितना होता है, माइनस का बी अपॉन है, और बी कितना है, माइनस का 8 है, और नीचे 1 आएगा, तो प्लस का कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सीधे 8 लिखता हूँ। सॉल्व करो, अल्फा और बीटा निकालो, सम कर लो, सम करेंगे माइनस बीटा से बीटा गया, 2 अल्फा इजिकल्स टू 8 प्लस 2 10, तो अल्फा इजिकल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब अल्फा जैसे ही आपके पास 5 आया, एक काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा इजिकल्स टू 2 गिवन था, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 5 रखते हैं, माइनस बीटा इजिकल्स टू 2, माइनस बीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो बीटा कितना आ गया मेरे पास, कुल मिला के 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, आपने सम अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू निकाल लिया था, अब प्रोडक्ट निकाल के रख दो। अल्फा बीटा इजिकल्स टू कितना होता है, सी अपॉन है, यानी लेमडा अपॉन 1, तो कितना आ गया, लेमडा, दोनों की वैल्यू मिल गई, रख दो यहाँ पे 15 इजिकल्स टू कितना, लेमडा आ गया, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 15, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है 15 वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है, बस यहाँ पे कंफ्यूज करेगा तो इस बात पे कि ये कह रहा है अल्फा और एस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज है, तो हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा है कि अल्फा प्लस एस कितना होगा, बस सिंपल सा ही तो है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बी अपॉन माइनस का बी अपॉन होता है, तो यानी अल्फा प्लस एस इज इक्वल टू कितना, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस बी है, अपॉन ए में कितना आएगा, सी आएगा, तो देखो माइनस माइनस कितना बन गया, प्लस का बी बाय सी, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है, बी अपॉन सी, वो हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक ग्राफ से रिलेटेड है, हमसे कहता है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस, देन फाइंड पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके देना है, ये ऑप्शन है, ग्राफ हमें गिवन है। अब हम इतनी बात जानते हैं कि अगर मेरे पास 1 और 2 से ये क्रॉस कर रहा है ये पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस कौन होंगे, 1 और 2 होंगे। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से रखा गया होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, दो फैक्टर निकलते हैं, उनको 0 के बराबर रखते हैं। क्या इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं फिर, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 0 नहीं भी लगाते हो क्योंकि हमें तो पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है, हटा देते हैं ऐसे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हम यहाँ पे पहुँच रहे होंगे, तो हम एक तरीके से उल्टे वाले जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये तो बन गया कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। तो देखो इन ऑप्शंस में ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाहर से ये के क्या रखा हुआ है, के का मतलब कुछ नहीं है, बस कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया था। अगर इस पॉलिनोमियल में के रखा है, इस बात का ये मतलब है वो कांस्टेंट है, और आप डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से निकाल सकते हो जिनके जीरोस कौन होंगे, 1 और 2 होंगे। तो बस उसी बात को वो दोबारा से एक तरीके से रिपीट कर रहा है, तो के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इस चीज़ को मैच करो, आपका ये आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है। तो इतना सा हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो नई तरीके के क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अगेन वही सेम चीज़ें हैं। तो वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे कहता है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 48। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड आउट करने की, नेगेटिव हैं, बोथ नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, करते हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो ध्यान में रखना। इसको रख दो 0 के बराबर, हमें क्या करना है, 0 फाइंड आउट कर रहा है, यानी x की कोई ऐसी वैल्यूज़ जिनको कि इसमें रखेंगे तो 0 बना देगा। तो इसको इधर भेजने के बाद 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, इधर भेजेंगे 16। सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सॉल्व कैसे कर रहे हैं। 16 नहीं, एक्चुअली 48 आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवीजन में जाएगा, तब जाके मेरे पास 16 बनेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए x की ऐसी वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर करने पे 16 मिले। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, x इज इक्वल टू एक होगा प्लस का 4 और एक होगा माइनस का 4। तो ध्यान से समझना, हमारे पास क्या निकल के आए हैं, दो वैल्यूज़ आई हैं, एक x आया है 4 और एक आया है माइनस का 4। तो इम्पॉर्टेंट ये रहता है ये वाला स्टेप, इसके बाद बच्चे हमेशा गलती करते हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि x की कोई ऐसी दो वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर करने पे कितना है, 16 है, या फिर मैं कहूँ x की ऐसी वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर करने पे 16 है। तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव का 4 लेंगे, एक नेगेटिव का 4 लेंगे, स्क्वायर करने पे 16 मिलेगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका जो 0 आ रहा है वो एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। तो ये इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास थ्योरी है, इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। देखो क्या कहता है, इफ़ द पॉइंट 5,0, मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ। ये कहता है एक पॉइंट है
5,0, फिर दूसरा है 0,2, 5,0 यहाँ होगा, 0,2 कहीं यहाँ होगा और 3,6 कहीं यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है। ये कहता है ये जो पॉइंट है ये एक ग्राफ के हैं, किसके हैं, और वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक ग्राफ है और वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस कौन होंगे ये बताओ, कह रहा है पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ हो सकता है कुछ इस तरीके से जा रहा हो, हमें नहीं पता बट उसने बोला है तो इस तरीके से जा रहा होगा। वो कहता है इसमें जीरो कौन है, हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वही इसका जीरो है। तो कहाँ पे टच कर रहा है, 5,0 पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो है 5, यानी कि 5 इसके लिए जीरो का काम करने वाला है। तो थोड़ा सा हमें ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करने थे और उसके बाद यहाँ से कंक्लूजन निकालना है। कॉन्सेप्ट वही है, बस वेरिएशन कर दिया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 5 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 0,2 नहीं होगा, 0,2 तो वाई एक्सिस पे पड़ा है, हमें वाई एक्सिस नहीं देखनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² माइनस 7x प्लस k। इस पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा और बीटा, और अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो शायद अभी अभी हमने क्वेश्चन करा हुआ था वहीं पे हो गया है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये पॉलिनोमियल है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, के की वैल्यू बताओ कहता है क्या होगी। तो मैंने बोला था सबसे पहले सम निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस है और बी भी कितना है, -7 है, तो प्लस का 7, ठीक है। सम कर दो दोनों का, बीटा से बीटा गया, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 8, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू 4 आ गई है, बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है, तो अल्फा 4 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7, तो बीटा इज इक्वल्स टू 5 6 7, बीटा कितना आ गया, 3 आ गया। तो अल्फा और बीटा दोनों आ गए। अब प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन ए, के अपॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा 4 3 से कितना, 12 इज इक्वल्स टू के। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने करा हुआ था, रिपीट हो गया एक तरीके से, कोई बात नहीं। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो ये हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन 2 हमारे पास है, कहता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल है, हमें पता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब कहता है कि ये जो ए बी सी हैं ये सारे के सारे होंगे क्या, रियल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि ए नॉन ज़ीरो होगा और बाकी सारे बी और सी रियल नंबर होंगे, और डी ऑल आर इंटीजर्स। अब ध्यान से समझना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब x की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 दिखनी चाहिए उसमें, अगर वो दिखेगी तो ही मैं कह पाऊँगा कि वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना है तो इस a को ना 0 के बराबर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी, और अगर ये खत्म हो गया तो फिर bx प्लस c दिखेगा, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म रहना है तो a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा a कुछ भी हो, यानी कि रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो चलेगा। उसी तरह b और c 0 हो चलेगा, या फिर कोई भी रियल नंबर हो चलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो करेक्ट होगा कि a होना चाहिए नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, रियल नंबर कोई भी चलेगा उसके अलावा, ज़ीरो के अलावा, b और c 0 या फिर उसके अलावा कोई और नंबर सारे चलेंगे, क्योंकि उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके। तो b और c एनी रियल नंबर रहेगा, 0 भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आसान है बट यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान से समझना। कहता है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कहता है, इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है, डिग्री बताओ कहता है। अब ध्यान से समझना, आप यहाँ पे 0 या फिर 1 ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, आप ध्यान से समझना कि पी एक्स बोला हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मैं x रख सकता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर डिग्री में 0 होगा तो ही ये कितना बन जाएगा, x की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही जाके 2 आएगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 होता ना, डिग्री 1 होती तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 हो रही होती, जिससे कि ये पॉलिनोमियल 2x बन जाता। बट पॉलिनोमियल तो 2x है ही नहीं, पॉलिनोमियल तो 2 है, तो 2 है तो यानी x की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जिस वजह से वो 1 बनेगा, और 1 बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो अगर पॉलिनोमियल 2 है तो यानी डिग्री कितनी है, x की पावर 0 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये भी सेम ही हो गया, इसको कैंसिल करो, इसको -1 लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेंज कर लेना, -1 है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। हमने 30 के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगर ये सब कुछ आपको समझ में आए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तो इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।